नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज शुरू होने जा रही है। लेकिन आज हम बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं और ये खबर जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, कमोडिटी मार्केट के जो ट्रेडर हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है और ये इक्विटी मार्केट के ट्रेडर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण खबर है। और खबर ये है कि फर्जी एडवाइजर्स पर सेबी ने सख्ती बढ़ा दी है। जी हाँ, एक बड़ी खबर। क्या सख्ती बढ़ाई है, किस तरह के एडवाइजर्स पर सख्ती बढ़ाई है, ये डिटेल बताने के लिए जी मीडिया संवाददाता तरुण शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। तरुण, बताइए, क्योंकि हमने भी मार्केट माफिया नाम से एक मुहिम चलाई थी जिसका बड़ा इंपैक्ट हुआ था और अब नई खबर आप बता रहे हैं कि जो फर्जी एडवाइजर्स हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए गलत इन्वेस्टमेंट टिप देते हैं, उनके ऊपर एक्शन हो रहा है। क्या खबर है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि आज सेबी ने करीबन 4 साल बाद एक सर्च एंड सीजर ऑपरेशन किया है गुजरात के अंदर। गुजरात में 2 जगहों पे, महसाना और अहमदाबाद में ये सर्च एंड सीजर ऑपरेशन किया गया है। ये उन लोगों पे हुआ है जो टेलीग्राम, जो एक सोशल मीडिया ऐप है, उसमें अपना चैनल चलाते हैं और उसमें उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उनकी टिप्स को फॉलो करते हैं। लेकिन इसमें सेबी ने ये पाया कि कुछ ऐसे जो ऐप के या चैनल के जो एडवाइजर हैं या एडमिन हैं, वो पहले अपनी पोजीशन क्रिएट करते थे और उसके अपोजिट जैसे ही वो बताते थे कि ये आपको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए, जैसे ही उनके फॉलोअर्स वो खरीदने जाते थे तो वो अपनी पोजीशन को वहां पे स्क्वायर ऑफ कर लेते थे। तो इस तरीके के मामले पहले भी सेबी के पास आए थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मोबाइल ऐप के जरिए जो लोग इस तरीके की टिप्स दे रहे हैं उस पर सेबी ने सर्च एंड सीजर किया है। और ये सर्च एंड सीजर अभी जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी तो जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो कुछ महीनों का हो रहा है, लेकिन इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। करीबन 3 लोगों को इसमें पकड़ा गया है जिनके लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त किए गए हैं, जिससे आगे पता लगेगा कि कितने और लोग इसमें इन्वॉल्व है। तो ये एक जो मैसेज चाहे जो जी बिजनेस देना चाह रहा था, अब सेबी भी उस मैसेज को दे रहा है कि आप इस तरीके की टिप्स पे विश्वास ना कीजिए, क्योंकि हो नहीं सकता कि पता नहीं है कि किसकी क्या मंशा है। वो इस टिप को दे रहा है तो क्या पता उसने पहले से उस पोजीशन को लिया हो और उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहा हो। तो वो ही आज सेबी ने किया है और सेबी ने एक बड़ा एक्शन गुजरात में किया है। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने तरुण यहाँ पर बताई कि बड़ा एक्शन हो रहा है। ये सिर्फ अनरजिस्टर्ड जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनके ऊपर, अगर मान लीजिए कोई रजिस्टर्ड एडवाइजर है और अगर वो अपना टेलीग्राम चैनल चलाता है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इन्वेस्टमेंट टिप देता है तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा? नहीं, देखिए, बिल्कुल इसमें अनरजिस्टर्ड टिप्स दे रहा है वो तो इलीगल है ही। हाँ। यदि कोई रजिस्टर्ड एडवाइजर है और वो भी यदि आप टिप देने से पहले खुद की पोजीशन क्रिएट कर रहा है और उसके बाद यदि पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहा है, जब उसके जिसको उसने टिप दी है वो लोग पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं और वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहा है, तो ये एक मैनिपुलेशन में आता है। इसको फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बोलते हैं। उस FUTP के अंदर ये कार्रवाई होती है और ये पहले भी हुई है। लेकिन अब जो है वो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेबी की नजर आपके एप्स पे भी है। किस तरीके की आप जो बात कर रहे हैं वो सेबी जान सकता है, जान नहीं सकता ये कहना थोड़ा गलत होगा, लेकिन हाँ, आपकी जो ट्रेडिंग पैटर्न है उससे जरूर पता कर सकता है। जो एक्टिविटीज हैं आपके वो मतलब उसको वॉच कर सकती है। वॉच कर सकते, राइट। बहुत शुक्रिया तरुण आपका इस बड़ी खबर के लिए। इस खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी और हम आपको डिटेल देते रहेंगे। लेकिन हमने भी एक मुहिम चलाई थी और उसका भी बड़ा इम्पैक्ट हुआ था और उसी कड़ी में एक और नया डेवलपमेंट सेबी की तरफ से यहाँ पर सामने आया है। बहुत शुक्रिया तरुण आपका इस खबर के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब रुक करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर का। और दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि सोया मील इंपोर्ट को लेकर इंडस्ट्री में ज़बरदस्त तकरार के हालात बन गए हैं। एक तरफ पोल्ट्री इंडस्ट्री सोया मील इंपोर्ट की समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रही है, दूसरी तरफ सोपा सोया मील इंपोर्ट के एक्सटेंशन के खिलाफ है। कल सोपा ने एक चिट्ठी लिखी थी, आज उसके काउंटर में पोल्ट्री एसोसिएशन ने एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि जो सोपा ने सोया मील डिमांड के जो आंकड़े दिए हैं वो आंकड़े गलत हैं। 45 लाख टन डिमांड के आंकड़े सोपा की तरफ से आए थे, जबकि पोल्ट्री इंडस्ट्री का कहना है कि 90 लाख टन के आसपास की डिमांड है। लिहाजा जो आंकड़े सोपा ने दिए हैं वो आंकड़े गलत हैं और इसीलिए इंपोर्ट यहां पर होना चाहिए ताकि इंडस्ट्री को राहत मिले। लेकिन सोपा का कहना है कि अभी किसानों की आवक हो रही है, किसानों की सप्लाई हो रही है सोयाबीन मार्केट में और इस वक्त में इंपोर्ट की समय सीमा को बढ़ाना मतलब किसानों को नुकसान पहुंचाना है।
इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ हैं डीएन पाठक साहब, इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, भाविक पटेल जुड़ रहे हैं ट्रेड बुल्स के, और बहादुर अली साहब हैं, चेयरमैन हैं पोल्ट्री ब्रीडर्स एसोसिएशन के, और साथ ही एफपीओ के भी नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत पाठक जी आपसे। ये लेटर बॉम्ब चल रहा है सर सोपा और पोल्ट्री एसोसिएशन के बीच में। कल आपने चिट्ठी लिखी और आपने जो चिट्ठी लिखी, जो आपने आंकड़े दिए थे डिमांड के 45 लाख टन के, उसको सिरे से पोल्ट्री एसोसिएशन ने खारिज कर दिया है। मृत्युंजय जी, हाँ, एक तो हम लेटरबाजी नहीं करते और चिट्ठियां लिख के उनको ग्रुप्स में नहीं डालते रहते। सरकार की चिट्ठियां लाके उनको ग्रुप्स में नहीं डालते, क्योंकि लेटरबाजी से कुछ होता नहीं है। हम तो तथ्यों में बात करते हैं। अब हमने 45 लाख टन का आंकड़ा कभी नहीं दिया। हमारा जो आंकड़ा है वो 58 लाख टन का है 21-22 का। एसडीए यूएसडीए का आंकड़ा 66 लाख टन का है। अच्छा। प्लाज्मा का आइडिया 60 लाख टन का है। तो और इनका अपना जो आइडिया था पोल्ट्री एसोसिएशन का, वो 70 लाख टन का था। अब वो बढ़ के एकदम 100 लाख टन हो गया है। तो मैं तो नहीं ऐसा गणित समझ में आता कि कैसे हो गया, लेकिन मृत्युंजय जी एजेंडा थोड़ा बड़ा है। हाँ। ये सिर्फ जो बाकी मील बचा उसको मंगाने का नहीं है। अच्छा। ये तो एक कॉमोफ्लेज है। एजेंडा ये है, एक इंपोर्ट लॉबी है हिंदुस्तान में। अच्छा। उनका बड़ा एजेंडा ये है कि सोयाबीन मील हमेशा इंपोर्ट होता रहे और सोयाबीन हिंदुस्तान में उगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। और ऐसा मैं बड़ी लाइटली नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बात कुछ इंपोर्ट के बड़े लॉबी वालों से सुन चुका हूँ कि अगर हम सोयाबीन में मार्जिनल प्लेयर हैं तो हमको जरूरत क्या है इतनी महंगी सोयाबीन उगाने की। तो ये एजेंडा बहुत बड़ा है और ये एक बहुत बड़ा, मैं कहना चाहता हूँ, षड्यंत्र है कि धीरे धीरे करके इसको बढ़ाया जाए। पहले जीएम 12 लाख टन आए, उसके बाद टोटली खोल दिया जाए। जो पिछली मीटिंग हुई थी उसमें बड़े क्लियर तरीके से, बड़े सही तरीके से बोला गया था तो अब इंपोर्ट चालू रहना चाहिए। जब भी भाव बढ़े हम इंपोर्ट मंगा लें। राइट। इंपोर्ट मृत्युंजय तब होना चाहिए किसी चीज का जब उसकी डिमांड सप्लाई की प्रॉब्लम हो। अभी कोई सप्लाई पे बात नहीं कर रहा। 119 लाख टन क्रॉप है कि नहीं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। 8 लाख टन सोयाबीन के बराबर मील इंपोर्ट हुआ कि नहीं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। अच्छा। 4 लाख टन सोयाबीन हर साल इंपोर्ट होता है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। ये टोटल मिला के 132 लाख टन हुआ, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। 132 लाख टन का डिस्पोजल क्या है। तथ्यों पर अगर बात करनी है तो 132 लाख टन पे बताए इसमें कहाँ पे कमी है फिगर में, और इनकी डिमांड कितनी है। वो 70 लाख के बढ़ के अगर 100 लाख हो गई है तो मैं ये डिमांड करता हूँ, और लेटरबाजी से नहीं, खुलेआम डिमांड कर रहा हूँ कि वो 90 लाख टन और 100 लाख टन का ब्रेकअप बताया जाए। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आप जी बिजनेस पर देख पा रहे हैं। आप सोचिए कि सोपा और पोल्ट्री ब्रीडर्स एसोसिएशन दोनों के नुमाइंदे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं और बड़ी बात यहां पर कही जा रही है। और सोपा ने बड़ा बयान दिया है कि इंपोर्टर की लॉबी काम कर रही है और लॉबी नहीं चाहती है कि देश में सोयाबीन की खेती बढ़े, ज्यादा हो, और इसीलिए इस तरह के लेटर लिखे जा रहे हैं या प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इंपोर्ट हो और यहां पर खेती को डिस्करेज किया जाए। बहादुर अली भी हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त, जो कि पोल्ट्री एसोसिएशन की नुमाइंदगी करते हैं। बहादुर अली जी, सीधा आरोप यह है पाठक जी का कि एक तो इंपोर्टर की लॉबी काम कर रही है इसके ऊपर, और उनका कहना है कि जो आपने आंकड़े दिए हैं डिमांड के, उसमें बहुत बड़ा मिसमैच है। उनका कहना है कि यूएसडीए का आंकड़ा उतना नहीं है, आपके दूसरे एसोसिएशन का आंकड़ा उतना नहीं है, फिर आपका आंकड़ा 90 लाख टन पर कैसे पहुंच गया, उसका ब्रेकअप क्या है। इन दोनों सवालों का जवाब, एक तो इंपोर्ट लॉबी के ऊपर और ब्रेकअप क्या है 90 लाख टन डिमांड का, ये दोनों सवाल आपके ऊपर उठा रहे हैं डीएन पाठक जी। इसका क्या जवाब है आपके पास? बिल्कुल सही बात आपने उन्होंने क्वेश्चन किया कि हमको इसका जवाब देना चाहिए। हमने ऑलरेडी दिया। इसको पाठक जी ने पिछले इंटरव्यू में इसको कबूल भी किया था, क्या उनका आंकड़ा सही हो सकता है, इसकी जानकारी हमें नहीं रहती। सबसे पहले मैं बता दूंगा कि सोपा जो ऐसी एसोसिएशन है जो कुछ लोगों के द्वारा बनाई गई है, कुछ लोगों के हित के लिए बनाई गई है, और ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर एसोसिएशन है जो पूरे नेशनल इंटरेस्ट में बात करती है, किसान में मक्का। सर आंकड़े पर आइए, वो देखिए जो एसोसिएशन का गठन है हम उसके ऊपर सवाल नहीं कर रहे हैं। हाँ, ब्रेकअप क्या है और क्या इंपोर्ट की लॉबी काम कर रही है क्या? पिछले साल भी आप देख लीजिए 70 लाख मटेरियल लगा था, जो कि रिकॉर्ड पे गवर्नमेंट के पास, और इंपोर्ट करने अगर हमारे पास 60 फॉल हुआ था, कंजम्पशन ज्यादा है, अभी तो हमको इंपोर्ट करना पड़ा था। लास्ट ईयर तो क्यों करना पड़ा था? पिछले साल भी 110 लाख क्रॉप टन माल था, उसके बाद भी हमको इंपोर्ट करना पड़ा। आखिर में जाके इन्होंने सब स्टार्टिंग सोफा के जो मेंबर्स थे, लोगों ने सब माल को
दबा दिया और ट्रेडिंग कर दिया इंस्टीट्यूट में। वही प्रॉब्लम वो नहीं चाहते कि इस तरीके से होकर उनको जो प्रॉफिट कमाने की आदत होती थी कुछ इंडस्ट्री को, वो उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। और हमारी इंडस्ट्री नेशनल इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट में काम करी। तोहफा वही है जिन्होंने किसानों को गलत चीज दे के गलत काम किया, जिसके कारण उन्होंने एमपी गवर्नमेंट उनको बैन लगा है कि आज तेल इम्पोर्ट का भी विरोध करते हैं। 90 लाख टन का ब्रेकअप सर, बहादुर अली जी, 90 लाख टन का ब्रेकअप। ये पूरे डॉक्यूमेंट पुट अप किया जाएगा, आपके पास कोई तकलीफ नहीं है। उसके ज्यादा गवर्नमेंट के पास डाटा रिकॉर्ड है, हम पूरे डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को दे देंगे, गवर्नमेंट उसको डिसीजन ले लेगी, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। ये देखिए ब्रेकअप आ गया, हमारी टीम बहुत तेज काम कर रही है और ये देखिए ब्रेकअप भी है 2022 में सोया मील की मांग का जो ब्रेकअप है ये आप देख पा रहे हैं। ये पोल्ट्री एसोसिएशन का आंकड़ा है जिस पर अभी पाठक जी ने सवाल खड़े किए थे। लेकिन एक सवाल पाठक जी मेरा आपसे और होगा सर कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि अराइवल का वक्त है। देखिए किसानों को सोयाबीन का अच्छा भाव मिले, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो गलत है। और अगर कई बार ये होता है कि जब किसानों के हाथ से माल निकल जाता है तब दाम बढ़ते हैं, तब उसका फायदा फार्मर को नहीं मिलता है, बिचौलियों को मिलता है, स्टॉकिस्ट को मिलता है। ये तो ठीक है कि कम से कम दाम बढ़ रहे हैं तो अराइवल के वक्त में बढ़ रहे हैं ताकि पैसा किसानों के पास जा रहा है। लेकिन दूसरा पक्ष इसका ये है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अराइवल के वक्त में 6800-7000 के आसपास का भाव ये जस्टिफाइड नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कोई गेम प्लान हो रहा है। आप एग्री करते हैं क्या पाठक जी इससे? डीएन पाठक जी सुन पा रहे हैं सर आप? पाठक जी लगता है हमारा संपर्क अभी उनसे टूट गया है। बहादुर अली जी आपसे एक सवाल यही है कि अभी अराइवल का वक्त है। हाँ जी पाठक जी बोले। मैं ये कह रहा था हाँ। ये जो डिस्कशन है हाँ। एक तो इसको हम पर्सनल नहीं बनाए, ठीक बात। ये कोई बहादुर अली जी और पाठक जी के बीच में डिसीजन नहीं है, एग्जैक्टली ठीक बात है। ये एक नेशनल इंटरेस्ट की बात है, राइट। इसमें पर्सनल अटैक मुझे लगता है कि हम लोग फिर विषय से भटक जाएंगे। नहीं ठीक बात है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसानों को अच्छा भाव मिले, ये तो सभी चाहते हैं। मुझे आई एम वेरी श्योर बहादुर अली जी भी यही चाहते हैं कि किसानों को अच्छा भाव मिले, हम भी यही चाहते हैं। अब आप बहादुर अली जी मुझे नहीं मालूम मार्केट में जाते हैं कि नहीं जाते, लेकिन हमारे लोग मार्केट में सब जाते हैं। किसान इस वक्त माल देने को तैयार नहीं है, अराइवल है लेकिन अराइवल की काफी कमी है और किसान सचमुच अपना माल रोक के रखना चाहता है, क्योंकि पिछले साल जो उसके साथ जो हुआ उसमें उसको लगता है कि उससे ज्यादा खाने को नहीं मिला, उसको भाव कम मिल पाए, और ट्रेडर्स ने स्टॉकिस्ट ने उसमें ज्यादा पैसा कमाया। लेकिन मेरा कहना है अगर समस्या ट्रेडर और स्टॉकिस्ट की है तो हमें उस पर रोक लगानी चाहिए। हाँ। मैं इसमें बहादुर अली जी के साथ हूँ, किसी के भी साथ हूँ कि चलिए हम इकट्ठे चलते हैं, कहते हैं कि भाई इस पर रोक लगाई जाए। ये जो भाव अंधाधुंध जो ट्रेडर बढ़ा रहा है हाँ। उसको तो रोकना चाहिए, लेकिन उसका ये नहीं तो आप मानते हैं क्या कि भाव अब अनजस्टिफाइड है पाठक जी? नहीं मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता। भाव देखिए 800 रुपए नहीं, आप 115 लाख टन का फिगर दे रहे हैं सर उत्पादन का, उसके बाद भी प्राइस 6800 रुपए चला जाए अराइवल के वक्त में। मैं क्या कहना चाह रहा था कि मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि भाव अनजस्टिफाइड है। भाव बीच में जब ट्रेडर दोबारा इसमें एक्टिव हुए बहुत बुरी तरह से, किसान ने एक तो माल आना बंद कर दिया, और अभी आपने देखा होगा पिछले 2 दिन में भाव गिर के 500-600 रुपए गिरा भी है। तो अब किसान जब माल आना शुरू करेगा तो आपको नहीं लगता पाठक जी कि आपने अपना स्टैंड बदला है? कुछ दिन पहले हमारी बात हो रही थी आपसे और उस वक्त आप कह रहे थे कि ये भाव जस्टिफाइड नहीं है, अब आप कह रहे हैं कि चूंकि अब मिल इंपोर्ट की मांग शुरू हो गई तो अब आप अपनी पुरानी बात से पलट रहे हैं? सर बिल्कुल भी नहीं, मैंने ये बोला था, आप शायद थोड़ा सा कट कर दिया आपने बात को बीच में। 10,000 रुपए का भाव जस्टिफाइड नहीं था, लेकिन 6,000 रुपए का भाव, 6,500 रुपए का भाव, 5500 का भाव, ये सारे भाव जस्टिफाइड है। 60,000 का भाव जस्टिफाइड है क्या? 6800 का भाव जो अभी 2 दिन पहले था जस्टिफाइड था क्या? नहीं, मैं अब इतनी नीति में नहीं जाना चाहता। नहीं, मैं 6800 के ऊपर बात कर रहा हूँ सर। 5500 6800 में 1300 रुपए का फर्क है पाठक जी। भाव 5500 का भाव जिसको आप जस्टिफाइड कह रहे हैं और 6800 का भाव 1300 रुपए का फर्क है सर। मृत्युंजय जी कोई भाव जस्टिफाइड नहीं होता और ना कोई भाव अनजस्टिफाइड है। ये तो ट्रेड है और ये कमोडिटी है, जिसमें आप तो रोज आधा घंटा प्रोग्राम करते हैं, कमोडिटी का 2 घंटे प्रोग्राम करते हैं। आपको पता है कमोडिटी रोज ऊपर नीचे होती है, आप वहाँ सवाल नहीं पूछते कि भाव जस्टिफाइड है कि नहीं। तो फिर आप लोग चिट्ठी क्यों लिखते हैं सर सेबी को, एक्सचेंज को, कि दाम अनाप शनाप बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं और बैन किया जाए और एक्शन लिया जाए? कई बार पहले आपने चिट्ठी लिखी है ना प्राइस के ऊपर। हमने अभी भी चिट्ठी लिखी है। हम क्या चिट्ठीबाजी करते नहीं, हम चिट्ठियां जो है प्रेस में नहीं दे देते हैं, हम अपना काम करते हैं। हमने सेबी को चिट्ठी लिखी है, हमने गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। बहादुर अली जी जी एक मिनट। बहादुर अली जी एक सवाल आपसे सर, अभी अराइवल का वक्त है, किसानों का माल आ रहा है, किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है, फिर आप लोग क्यों डिमांड कर रहे हैं अभी इम्पोर्ट का?
आपको नहीं लगता कि आपकी इस डिमांड से किसानों को नुकसान होगा? क्या आप लोग किसानों के खिलाफ काम करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल हम किसानों के साथ हैं, किसानों के काम के साथ। हमारी डिमांड यही है कि नेशनल इंटरेस्ट में काम किया जाए, क्योंकि स्टॉकिस्टों के कारण, एनसीडी के कारण। नेशनल इंटरेस्ट क्या किसानों के बिना पूरा हो सकता है क्या? अभी फार्मर की फसल आ रही है मार्केट में और उस वक्त में आप डिमांड कर रहे हैं कि इंपोर्ट की समय सीमा बढ़ा दी जाए, ये ठीक है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। अभी स्टॉकिस्टों के कारण, एनसीडी के कारण इसकी प्राइस 20,000 रुपए टन इन लोगों ने बढ़ा दिया, जिसके लिए हम डिमांड कर रहे हैं कि रीजनेबल प्राइस आना चाहिए। छोटा किसान, पोल्ट्री मछली वाला भी जिंदा रह के अपनी रोटी चलाए और लोगों को सही प्राइस में मटेरियल मिले, और किसानों को भी 50-55 रुपए की सीट की प्राइस मिले। हम किसानों के अगेंस्ट नहीं, किसान के साथ हैं। ठीक है, चलिए, तो आप कह रहे हैं कि आप किसानों के अगेंस्ट नहीं है, पाठक जी भी अगेंस्ट नहीं है, किसान भी हमारे साथ जुड़े हैं, एफपीओ के ज्ञानेश्वर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप बताएं सर कि ग्राउंड का सिचुएशन है क्या? आपने दोनों इंडस्ट्री की बात सुनी, सोपा की और पोल्ट्री एसोसिएशन की। आप बताएं, आप एफपीओ चलाते हैं, आपके साथ बहुत सारे फार्मर जुड़े हुए हैं सोयाबीन के, उनका क्या मानना है, ग्राउंड पर क्या चल रहा है? सर मैं तो भाई किसी को अभी इंडिविजुअल नहीं लूंगा, लेकिन आती उस पर ही बात। लेकिन मैं पहली बार कह रहा हूँ कि पहली बार ये साल में किसान को अच्छा सोयाबीन का भाव मिल रहा था। अभी 10 साल से देख रहा हूँ तो इतना भाव मिला है, लेकिन जैसा ही भाव बढ़ा तो ये पोल्ट्री वाले के पेट दुखने लगे। इनका कहना है कि ये तो एक तो मुहिम चला रही, जैसा कि मेरे को लग रहा है कि जैसा पोल्ट्री बचाओ और किसान खलास करो। अच्छा, तो आपको लगता है कि अभी इंपोर्ट नहीं होना चाहिए ज्ञानेश्वर जी? क्यों सर, क्यों इंपोर्ट होना चाहिए? अच्छा, आपको पता है, इनको पता है क्या कि खेती में कितनी लागत लगती है एक एकड़ को? तो लगता है कि आप बैठे बैठे कुछ भी बोलेंगे कि 6,000 भाव अच्छा नहीं है, 10,000 अच्छा नहीं। सर आपको पता, मेरे को पता, मेरा जो खेत है 2 एकड़ खेत है मेरा। उसकी सर लागत एक एकड़ में 18,000 रुपए का एकड़ का लागत है। अच्छा, और उसमें सर 1 एकड़ में 5 क्विंटल सोयाबीन होता है। 10 क्विंटल सोयाबीन हो गया, 36,000 रुपए का उसमें खर्चा हो गया। मैं साल भर उसमें सर मेहनत करता हूँ, मेरे खुद का मेहनत का पैसा निकलता नहीं सर उसमें। राइट, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। देखिए, इसलिए मैं किसान 10,000 भाव 6,000 भाव ज्यादा हो गया। राइट सर, ये किसान की आवाज इसलिए बहुत जरूरी थी कि किसान ये बता पाए कि उनकी लागत क्या है और जो प्राइस मिल रहा है उसके मुकाबले कितना है। बहुत शुक्रिया ज्ञानेश्वर जी आपका। वक्त कम है, आगे मैं फिर आपसे बात करूंगा। बहादुर अली जी आपका भी शुक्रिया और डीएन पाठक जी आपका भी बहुत शुक्रिया। अब बीरेन जी आप बताएं कि इस तरह के मूड माहौल में सोयाबीन का भाव आज बहुत बढ़ा है, ट्रेडर को अभी क्या दूर रहना चाहिए क्या सोयाबीन से, या आपको लगता है कि अभी कुछ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सोयाबीन में ट्रेडिंग की? बीरेन जी, अगर ये पोल्ट्री फीड का जो नंबर मैंने स्क्रीन पे देखा वो अगर सही है तो ये ओपन एंड शट केस है, इसमें और आगे जाने की उम्मीद है। भाविक जी आपका कमेंट? जी मुझे भी लग रहा है कि अभी भी थोड़ी तेजी और बाकी है। अच्छा, ठीक है। तो और एक छोटा सवाल, चूंकि हम अभी सोयाबीन के ऊपर हमने पूरी बात की, बीरेन जी बिल्कुल संक्षेप में आज के लिए गोल्ड और क्रूड में सर कोई ट्रेड है आपके पास? गोल्ड में बाय साइड प्रेफर करूंगा 47,800 850 के आसपास। 48,250 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 47,400 का। ओके, भाविक जी कॉपर पर आपका व्यू सर आज शाम के लिए, कॉपर में क्या करना चाहिए? जी कॉपर में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अगर ऊपर आता है 733-34 के करीब तो वहाँ पे मैं सेल की रिकमेंडेशन करूंगा 727 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 738 का। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और माफ़ी चाहूँगा आप दोनों से, एक बड़ी खबर की वजह से वक्त आप लोगों को कम मिला। बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका, भाविक जी आपका।